हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के कैलकुलेटर के बारे में। कैलकुलेटर कैसे। दोस्तों, हमें कैलकुलेटर खोलने के लिए अपने सिस्टम में सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों, हमें अपने माउस को स्क्रॉल करके इधर मतलब यहाँ से अपने स्टार्ट बटन पे आना है और स्टार्ट बटन पर जाकर आपको अपने माउस से लेफ़्ट बटन क्लिक करना है। जैसे मैंने लेफ़्ट बटन क्लिक किया है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका सर्च बार दिखेगा, है ना। उसमें क्या लिखना है आपको, CALC। इतना लिखते ही ये देखिए ऊपर आ गया CALC.X। ये है हमारा कैलकुलेटर। मान लो ये नहीं है आपके सिस्टम में, या तो आप यहाँ से क्लिक करके कैलकुलेटर खोल सकते हो। ये लो, ये खुल गया कैलकुलेटर आपका, ऐसा खुलेगा, है ना। और या कैलकुलेटर मान लो दोबारा से स्टार्ट बटन पे जाओ और वहाँ से नहीं आ रहा आपका, तो ऑल प्रोग्राम के अंदर जाओ, है ना। ऑल प्रोग्राम में चले गए, दिखाऊँ दोबारा से। यहाँ से आप अपने ये खोलते ही यहाँ पे ऑल प्रोग्राम आएगा, इस पे गए। फिर इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ एसेसरीज नाम आ रहा है, एसेसरीज, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एसेसरी में सेकंड नंबर पे ये देखो दोस्तों, इसने बताया हुआ कैलकुलेटर। इस पर क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर पे क्लिक करते ही हमारे सामने कैलकुलेटर खुल जाएगा। दोस्तों, ये कैलकुलेटर नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है दोस्तों। मैं अभी इसके बारे में जब बताऊँगा तो आप कहोगे क्या गजब चीज़ बनाई है इसके अंदर। दोस्तों, ये तो नॉर्मल कैलकुलेटर हम चलाते हैं। जैसे मान लो 2 + 2 मेरे को जोड़ने हैं, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपने माउस से लेफ़्ट बटन दबाकर क्लिक करूँगा, ठीक है। लेफ़्ट मतलब हिंदी में इतना भी नहीं बताऊँगा दोस्तों। लेफ़्ट मतलब अपना बायां और राइट मतलब दायां। मैं बायां बटन दबा रहा हूँ, ठीक है। मैंने लेफ़्ट बटन दबाया 2, फिर उसके बाद मेरे को उसमें जोड़ना है, प्लस करना है, तो यहाँ नीचे ये देखिए प्लस आ रहा है। इसके बाद मैं 2 वापस से दबाऊँगा, 2 और 2 जोड़ने, और इसके बाद मैं इक्वल करूँगा, तो ये देखो दोस्तों 4 हो गया। अब इसी के अंदर मेरे को घटाना है, तो मैं यहाँ पे ये प्लस के ऊपर माइनस आ रहा है और उसमें से मान लो 2 घटाना है, ये देखो 2 घट गया, और वापस से इक्वल दबाऊँगा, तो ये 2 हो गया। इसमें मान लो 2 में 2 का भाग देना है, 2 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 1 आता है। इसको मान लो डबल लिखा गया, अब इसको काटना है तो कैसे काटो, CE से कटता है दोस्तों, CE। यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये 2। अब 2 में 2 का भाग दिया मैंने तो कितना आएगा, 1 आ गया। 1 को मान लो दोस्तों गुना करना मेरे को 5 से, मल्टीप्लाई, तो वापस से मैंने मल्टीप्लाई किया, स्टार कन, और फिर 5। ये होता है मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस। ये मेमोरी के बटन होते हैं दोस्तों। मान लो आपको काम बड़ा करना है तो मेमोरी के बटन यूज में लेते हैं, ठीक है। फिर ये प्लस माइनस, जैसे मान लो मैंने 5 लिख दिया, पर यहाँ पे मेरे को 5 को माइनस में लिखना था, तो आप इस पर दबा दीजिए, ये देखिए ये माइनस हो गया, नेगेटिव, और इस पर वापस से दबाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। वो देखो बोल भी रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये था। और ये किस चीज़ के काम आता है, रूट करने के। रूट करना आपकी क्लास में आपने सीखा होगा, रूट करने। मान लो 9 का रूट करते हैं तो कितना होता है, कितना आता है, 3 आता है, तो ये देखो 3, ठीक है। फिर 1/x का मान निकालना, जैसे मान लो 1/10 का मान निकालना है, तो इससे निकाल लो, जो भी है, जैसे भी मैं बता रहा हूँ। 2/x मान लो 1 ये किया आपने, तो 1/2 कितना होगा, हाफ होता है, ठीक है। और मान लो इन सबको डिलीट करना है, तो यहाँ से ये C बटन है ना, ये डिलीट करने के लिए होता है। मान लो 5 5 5, अब इसमें से एक 5 काटना है, तो यहाँ से इससे भी काट सकते हो, ये देखो एक एक करके। ये तो था बेसिक कैलकुलेटर। अब चलते हैं हम आगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे कैलकुलेटर के नीचे व्यू बटन आ रहा है, इस पर लेफ्ट बटन से क्लिक करोगे, ये देखो क्लिक किया। अब देखो इसके अंदर क्या दिखा रहा है, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, साइंटिफिक, प्रोग्रामर, स्टैटिक, हिस्ट्री, डिजिट ग्रुप, ये बेसिक। तो दूसरा देखते हैं हम साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ये देखो साइंटिफिक करते हैं, ये देखो कैलकुलेटर कितना बड़ा हो गया। और साइंटिफिक ये दोस्तों साइंस वाले बच्चों के काम आता है। साइंस वाले बच्चे ज़्यादातर, या मैथ ले रखी है तो अब आता है, जैसे साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक,
उनमें काम आता है ये दोस्तों। बाकी ये तो हमारा नॉर्मल है, इसके अंदर ये जुड़े हैं डिग्री, रेडियंस। आप यहाँ से साइन थीटा या पाई का मान निकालना है ना। पाई का मान नॉर्मल आपको देख लो ये, है ना। वो तो मैंने साथ में लिखा हुआ था, उस चक्कर में उसने वो दिखा दिया जैसे ये, ठीक है। अब पाई ये हो गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, मान लो 2 है और एक्स स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये बाकी ये चीज़ें इसके क्यूब करनी है, 4 की क्यूब होती है 64। एक्स वाई का मान ये निकालना है, मान लो कुछ ये जो भी है 2 बार करके निकालना था, तो 64 का स्क्वायर कितना होगा 4096 सॉरी। तो ये था हमारा दूसरा कैलकुलेटर साइंटिफिक। तीसरा आता है दोस्तों, तीसरा कैलकुलेटर आता है प्रोग्रामर। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रोग्रामर के अंदर दोस्तों, प्रोग्रामर में हम ये प्रोग्रामर के लिए होता है, ये नॉर्मल नहीं है दोस्तों। ये इसे मैंने बस आपको दिखाया, इसमें बाइनरी, डेक्स, हेक्स वो मान होते हैं जो कि नहीं समझ में आएंगे, इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, फिर ये हमारा काम का भी नहीं है। फिर स्टैटिक, ये वही है जो एक्स स्क्वायर का मान निकालना, एक्स स्क्वायर बार का मान निकालना, सिग्मा जेड एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन का मान निकालना, ये वही चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मान निकालना आपको, है ना, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उसके साथ वो डेटा भी कैलकुलेट होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप स्टैंडर्ड ये यूज ले सकते हो। इसके बाद हम स्टैंडर्ड ही कर देते हो, वापस से हमारा नॉर्मल कर दिया मैंने स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ बेसिक, अब आ जाओ यूनिट कन्वर्जन, है ना। ये देखो यूनिट कन्वर्जन, सिलेक्ट द टाइप यू वांट टू यूनिट, एंगल, ये देखो टाइम, प्रेशर, पावर, वॉल्यूम, वेट आपको निकालना है, टाइम निकालना है, पावर निकालना है, लेंथ, एरिया निकालना है, हमारी ज़मीन से रिलेटेड हो गया तो वो इसके अंदर निकाल सकते हो। फिर तीसरा आता है हमारा डेट कैलकुलेशन, ये ले लो। जैसे मान लो आपकी बर्थडे डेट निकालनी है या कोई भी डेट निकालनी है, तो जैसे आप अपनी बर्थडे निकाल के देख सकते हो। जैसे मान लो कोई आपके पापा ले लो, पापा मान लो पैदा हुए थे जो भी है कितने में, ये मान लो कितने में थे। लेफ़्ट क्लिक करके करना है दोस्तों, मैं सारा लेफ़्ट क्लिक करके ही कर रहा हूँ। 1900 की सीरीज़ में ले लो, जैसे मान लो आप ही ले लो, आप 1993 में हुए कोई भी, ठीक है। 19 आप जो भी डेट को हुए थे, मान लो फेब में हुए, 10 तारीख को हुए थे, है ना। और आज आपकी मैं 19/5/2020 को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज का देखते हैं। तो आज इस पर अभी क्या करोगे, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 डेट्स, इसके और इसके बीच का। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो कैलकुलेट करता हूँ मेरे डेज कितने बनते हैं, मान लो। तो ये जो भी है ये बंदा 19/2/10/93 में जब भी पैदा हुआ ही, तो उसकी ईयर कितनी होगी, 27 साल 3 मंथ का हो गया, ये 1 सप्ताह का हो गया और 2 दिन का हो गया। तो दोस्तों आप अपनी बर्थ डेट निकाल के देख सकते हो ऐसे। और मैं टोटल मान लो जो भी है, तो 9,960 डे मैंने जी लिए। यदि मैं कहता हूँ कि मेरी है, तो मैंने 9,960 जी लिए। मेरी है नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि मेरी हो तो ठीक है। फिर मान लो ऐड और सब्सट्रैक्ट करके करना है कैलकुलेटर के अंदर। आप इसके अंदर दोस्तों क्या है कि जैसे आज 19/5/2020 है, अब आप इसमें मान लो कोई का बर्थडे था, है ना, उसमें यही था, मान लो ये है ना। और उसके अंदर मान लो आपको 10 साल जोड़नी है कि 10 साल नॉर्मल जोड़े, तो कितना दिन आएगा, दिन में निकालनी है मेरे को, डेट निकालनी है। 10 कितने महीने जोड़ ले, 1 महीना जोड़ लो, 10 महीने एक, कोई कहता है कि ये जोड़ के मेरे को इस डेट में बताओ कितना बनेगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 20 जून 2030 बनता है। 2020 में 10 साल जोड़ोगे 2030, और 5वां महीना था, 1 महीना और जोड़ोगे तो 6 महीना, अब मई था तो जून हो गया, और भी 19 तारीख में 1 दिन और जोड़ोगे तो 20 तारीख। तो ये था डेट के लिए। अब इसके बाद आता है कैलकुलेटर में दोस्तों वर्कशीट के अंदर देखो दोस्तों, पहले मॉर्गेज का आ रहा है। जैसे कोई आपने लोन लिया है तो उसकी इंस्टॉलमेंट निकालनी है। व्हीकल ली है, मैंने बाइक ले ली, मान लो बाइक किस्तों पे बाइक ली है। अब मेरे को निकालनी है कि जिसने मेरे को बाइक दी है उसने किस्त सही दी है कि नहीं, या किसी को बतानी है किस्त आपको निकाल के, ठीक है। जैसे मॉर्गेज है, लोन ले लेते हैं, जैसे लोन लिया है ना, किसी चीज़ में मॉर्गेज किया मैंने। मॉर्गेज का मतलब होता है बंधक करना, या तो मॉर्गेज किया, तो मॉर्गेज के लिए मान लो परचेज प्राइस कितनी थी, जैसे बाइक ले लो, ठीक है, बाइक ले लो, बाइक थी 50,000 रुपये की, ठीक है दोस्तों।
और डाउन पेमेंट क्या होता है, जब भी मैं बाइक लेने जाता हूँ तो वो उसी समय मेरे से कुछ पैसा लेते हैं, 2 या 4 5 हज़ार रुपये लेंगे। तो मान लो मैंने उस समय उनको 5 हज़ार रुपये दिए थे, अब मैं इंस्टॉलमेंट कितने साल में भरना चाहता हूँ, 2 साल के अंदर भरना चाहता हूँ। इसने बोला टर्म्स ईयर 2 साल। इंटरेस्ट रेट मान लो उन्होंने बताया कि हम 15% लेंगे। तो अब इतना करने के बाद मैं कैलकुलेट करूँगा तो देखो मेरी मंथली कितनी किस्त आएगी, कितने रुपए की आएगी, 2181 रुपये की मेरी हर महीने की किस्त आएगी। तो ये तो होगी मंथली इंस्टॉलमेंट। आप इसके अंदर देखो यहाँ से सेलेक्ट करके मंथली पेमेंट निकाल सकते हो, डाउन पेमेंट हो गया, परचेज प्राइस निकालनी है, मान लो परचेज प्राइस निकालनी है। मैंने देखो परचेज प्राइस पे क्लिक करते तो क्या क्या मांगता है, डाउन पेमेंट कितनी दी, कितने साल की है, कितनी है, मंथली पेमेंट आप कितना कर रहे हो, तो टोटल निकल के आ जाता है 50,000 रुपये की थी। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। और ऐसे ही दूसरा, ये वर्कशीट के अंदर दूसरा हो गया व्हीकल लीज पे ले रहे हो, लीज पे मतलब किराए पे लेना। जैसे मान लो हमने गाड़ी किराए पे ली तो उसका निकाल लो, लीज की वैल्यू कितनी थी, टोटल मतलब कितना वैल्यू थी, हर लीज पीरियड कितने साल के लिए, पेमेंट पर ईयर कितना देंगे, रेजिडुअल वैल्यू, इंटरेस्ट रेट हो गई। ये चीज़ें डाल के फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं पीरियडिक पेमेंट, लीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं इन चारों चीज़ों में से जो ये डेटा पुट करके। सो दोस्तों ये था हमारा कैलकुलेटर, है ना। आज मैंने इस नॉर्मल कैलकुलेटर के बारे में आपको बता दिया दोस्तों क्या होता है। सो दोस्तों थैंक यू।